हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू हैप्पी एंड आई एम हैप्पी टू। तो गाइज़ मैं उठ गई हूँ, सुबह हो गई है और सुबह के 8 बज रहे हैं। आज मैं लेट इसलिए उठी हूँ क्योंकि देव को फीवर है काफ़ी, तो रात को भी मेडिसिन वगैरह दी उसको उठ के। तो बस थोड़ा बुखार चढ़ रहा है इसको, 100 101 इतना ही है फ़िलहाल। तो लेकिन हाँ, काफ़ी सिक फील कर रहा है। और से इसका साइकिल टेस्ट था कंप्यूटर का, तो लेकिन बच्चे को देखना है सबसे पहले। तो और वैसे भी वायरल है, तो स्कूल में जाना मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैंने मैम को कॉल करके बता दिया ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो बस अब देव को उठा दिया है मैंने, देव उठ गया है। और जस्ट मैं अब एक अपनी मतलब नहा धो के फ्रेश होके अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ। ये ऑर्गेनिक इंडिया की है ग्रीन टी। तो बस मैं ये पी के फिर देव के लिए नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि इसने कुछ खाया नहीं है, टेबलेट्स खानी है तो उसके लिए। और पंकज अभी अभी बाहर चले गए हैं, तो देखती हूँ अब क्या बना है क्या बनाना है। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया। देव आज घर पे ही था, क्योंकि खाना बनाते बनाते इसकी मैम की कॉल आ गई। उन्होंने बोला कि आपने देवंश को साइकिल एग्ज़ाम के लिए भेजा नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि देव बीमार है, जैसे मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी बताया था। तो फिर उन्होंने बताया कि साइकिल टेस्ट है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मार्क्स देने में। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं। कहते कोई नहीं, अब पेपर तो नहीं होंगे इसके, लेकिन जो आने वाले पेपर हैं उनके लिए मंडे को उन्होंने बताया कि जो मंडे को होगा उसमें अगर तब भी ये बीमार रहा तो आपने इसको अपने साथ ले आना और पेपर करवा के फिर वापस ले जाना। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, लेकिन इतनी देर तक टचवुड, तब तक तो फ़र्क पड़ ही जाएगा अब, क्योंकि ये आई थिंक संडे को बीमार हुआ था। तो हाँ, संडे को बीमार हुआ था, मंडे को मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि फ़्लू था। तो मैंने कहा बाकी बच्चों को भी फ़्लू ना हो जाए बीमार, जैसे मुझे था तो इसको भी हो गया, और मेरे मेरे को हुआ तो इसको हुआ, और इसको इससे किसी और को ना हो, तो मैंने इसलिए भी नहीं भेजा स्कूल में। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, देव का जो साइकिल टेस्ट है वो रह गया। इससे अच्छा मैंने स्कूल भेज ही दिया होता। फिर ये बोलते हैं जो वायरल फीवर हो तो बच्चों को नहीं भेजो, वायरल हो तो बच्चों को नहीं भेजो। फिर जब हम बच्चों को नहीं भेजें तो उनका अगर स्टडी में बात आ जाए तो फिर तो बिल्कुल गलत बात है, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्योंकि साइकिल टेस्ट है, फाइनल में वो कह रहे हैं इंक्लूड होने हैं। तो देखती हूँ मैं, फ़िलहाल फिर भी बात करूँगी मैम से कि इन केस जैसे ये प्रॉब्लम हुई देवंश के साथ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो चलो, अब जो होना था वो हो गया। मेरे लिए भी न्यूली था सब, मेरे को टाइम लग गया मतलब ये सब पता चलने में। तो अब मंडे को पेपर है, भगवान ना करे इसको फ़ीवर हुआ तो मैं इसको अपने साथ लेके आऊँगी और छोड़ भी दूँगी, तो अपने साथ ही वापस ले आऊँगी, सॉरी। तो अब बस जब मैम ने ऐसे ऐसे बताया मॉर्निंग में, तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी 1-2 चपाती खाई, इनको दी, देव को दी। तो मम्मा घर पे नहीं थे, क्योंकि आपको पता ही है इस महीने थोड़ी पूजा पाठ बड़ी चलती रहती है। तो मम्मा सुबह सुबह मंदिर वगैरह गए होते हैं, तो फिर आके उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। तो जस्ट वो अभी आए हैं, और अभी 11:15 बज रहे हैं, 11:15। तो बस अब मैं देवंश को थोड़ा पढ़ा रही थी, टेबलेट्स वगैरह खिला के थोड़ी रेस्ट करवाई। अब मैंने कहा देव 2 मिनट, आधा घंटा थोड़ा सा पढ़ लो फिर रेस्ट कर लेना, क्योंकि टेबलेट खा के थोड़ा आधा घंटा सुला के फिर आधा 1 घंटा सुलाया मैंने इसको, रेस्ट करवाया। अब मैं इसे पढ़ा रही हूँ। तो बस यही थोड़ा अपसेट हो गया मेरा मूड इसी बात से। तो वो हाँ, तो अब ऐसा हुआ कि देव को पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे नींद लग रही थी। तो वो मेरे पास ना, मैंने वरमानी से जैसे कि शॉपिंग की हुई थी, उसमें मैंने ना कॉफ़ी पीनी मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। बट ना अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी कॉफ़ी पी लूँ। तो फिर मुझे मतलब कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन था। मैं कोल्ड कॉफ़ी तो नहीं थी, लेकिन ये था नेस्ले वालों का ऑल इन वन था, डिलीशियस कॉफ़ी टेस्ट वगैरह। इसमें जस्ट हॉट वाटर ऐड करना है और ये पाउच डालना है, तो इससे मैं टेस्ट मतलब कहते टेस्ट भी अच्छा है। वैसे मैंने गाइस में कॉफ़ी बना के आ गई हूँ, जस्ट मैंने बॉयल वाटर डाला है इसमें और ये रेडी है। दिखाती हूँ आपको, जस्ट लुक, एंड पी के भी दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छी है।
तो गाइस बस मैं अब खाने लगी हूँ मोतीचूर के लड्डू। पंकज आए थे अभी, देखिए। देव को तो नहीं मैं देने वाली, ये बीमार है, इसको खांसी है। माउथ मेल्टिंग है, प्योर मोतीचूर। तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ शेज़वान फ्राइड राइस। तो जस्ट मैं अब जिंजर गार्लिक की पेस्ट ये डाल रही हूँ। अब डाल रही हूँ मैं ये ओनियन, ये साथ जा रही है, साथ में चॉप्ड फ्रेंच बीन्स। ओके, तो ये कैबेज डाला मैंने, ये भी मैंने ऐसे ही चॉप किया हुआ। ये सॉस, तो इसके साथ जो मसाला लगा हुआ है मैंने वो भी निकाल दिया है। हाँ, तो गाइस फ्राइड राइस रेडी है। देव को मैंने दे दिए, अपने में मैंने ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिए हैं। तो मैं दिखाती हूँ कैसे बने हैं। तो गाइस ये हैं फ्राइड राइस, बहुत अच्छे बने हैं। देखो कलर, खड़े खड़े चावल हैं। और वैसे भी फ्राइड राइस के लिए ना जो चावल होते हैं वो खड़े खड़े ही होने चाहिए, तो जो सॉफ्ट हो जाए ना वो ऐसे ही फिर खिचड़ी टाइप बन जाते हैं। मतलब 80% कुक करना होता है, 70-80%, उसके बाद ना वो खुद ही अपनी स्ट्रीम से पक जाते हैं। और रख देने चाहिए फैला के। बस फिर जो भी आप मसाला, चाहे आप शेज़वान मसाला लो रेडीमेड, या फिर सोया सॉसेस वगैरह डाल के आप बना लो, और विद वेजीज। मुझे क्या सच में इतने अच्छे बने हैं ना। और इसमें जो सबसे अच्छा टेस्ट है ना वो आ रहा है, जो मैंने 70-80% राइस कुक किए थे, उसके बाद मैंने उन्हें ओपन पैन में खुला छोड़ दिया था, एक थाली में खुला छोड़ा था वैसे मैंने। तो क्योंकि भी बनाओ तो प्लीज़ इसे पूरे कुक नहीं करना, ठीक है। अगर आप इसको पूरा कुक करोगे तो ये वैसा टेस्ट नहीं आएगा। डोगरी में बोले तो गतावा बन जाएगा, और ऐसे बोले तो खिचड़ी बन जाएगी। तो बेटर है आप इसे 70-80% ही कुक करके फैला दो, तो जो उसका टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। और वेजीज़ में ना कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ज़रूर रखिएगा। मतलब ना जितना भी टेस्ट बना है ना, बस मेरे अंदर ना बस एक वो है कि कैप्सिकम चाहिए, कैप्सिकम चाहिए। तो बस गाइस सोचा आपको बता लूँ, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अच्छा ही बने। कोई भी जो बनाता है उसको यही लगता है कि मैं अपनी तरफ से अच्छा बनाऊँ, और सच में ये बहुत अच्छे बने हैं। अपनी तारीफ़ खुद ही करनी पड़ती लेकिन अच्छे बने हैं तो तारीफ़ करने में क्या है, सच बोलने में क्या है ना। तो गाइज़ हमने फिर से कुछ मंगवाया आज खाने को ज़ोमैटो से, हंगर स्ट्राइक से। तो बस मैं दिखाती हूँ आपको आज क्या है। तो गाइज़ ये है चिली चांप। जैसे कि जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि हंगर स्ट्राइक की चिली चांप बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने साथ में मंगवाए हैं ये स्प्रिंग रोल हैं, जो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं चिली चांप खाऊंगी। और है, एक मिनट, स्प्रिंग रोल था और क्या था, चीज़ स्प्रिंग रोल और स्प्रिंग रोल मंगवाया मैंने। माय गॉड व्हाट द हेल। हाँ मैंने मलाई चांप मंगवाई थी, मोयो ने दे दी मेरे को 2 स्प्रिंग रोल दे दी। आई थिंक, क्या पता मुझसे ही गलती लगी हो, क्योंकि मैं मलाई चांप नहीं मंगवा रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ की कभी मलाई चांप नहीं खाई है, मैंने बम्बे पाव भाजी की ज़्यादा खाई हुई है। तो मे भी मुझसे ही गलती हो, एक बार मैं चेक कर लूँगी ज़ोमैटो पे। तो गाइस दिस वन, तो बस मिलती हूँ आपसे खा के। आज से ना मैं एक्चुअली थोड़ी अपनी स्किन केयर, हेल्थ केयर शुरू कर रही हूँ। ये कपीवा का त्रिफला जूस है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो मैं आज से ये स्टार्ट कर रही हूँ।
बोला अच्छे से शेक करके पीना। बस मैं अभी पीने लगी हूँ। इन्होंने बताया 30 ml लेने विथ 30 ml वाटर। तो गाइज मैं ये पी रही हूँ। अब इन फ्लेवर्स की आदत हो गई है। एक टाइम ऐसा होता था, मैं अपने पापा को पूछती थी कि पापा आप ये आलू वेरा कैसे खा लेते हो, माय गॉड। और एक ऐसा टाइम आया आफ्टर 2020 कि मैंने भी एलोवेरा मतलब लिक्विड पीना स्टार्ट कर लिया। पापा तो वो भी खा लेते हैं जो रॉ फॉर्म में होता है, तो वो तो टचवुड मैंने अभी तक नहीं खाया, भगवान ना करे मैं खाऊं। वैसे तो मैं प्री डायबिटिक में आ गई हूँ, इवन दैट डायबिटिक में भी आ गई हूँ, बट आई डोंट नो मैं क्यों अपने आप से खेल रही हूँ। मैंने एक्चुअली मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है। वैसे कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि आपको मेडिसिन स्टार्ट कर लेनी चाहिए, कुछ बोलते हैं जब इंसुलिन अंदर चले गया तो फिर आपको वो कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो वैसे भी कुछ है प्लानिंग्स लाइफ में, तो सोचा है कि उसके बाद ही मेडिकेटेड रहूँगी। उससे पहले प्रेफर कर रही हूँ कि नहीं रहूँ। और मैं अपनी वेट लॉस जर्नी भी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मेरा आई थिंक 90s में वेट है, तो देखती हूँ आज फ़िलहाल कितना हुआ है। कल देखूँगी मैं घर में जाके, वहाँ पे मेरी वेट मशीन है, तो मैं वहाँ पे चेक करूँगी मेरा वेट कितना है, फिर आपसे कल बताऊँगी। तो गाइस देव बीमार था तो यह स्कूल नहीं गया है मेरा बेबी। और आपसे ये भी शेयर करना था कि मैंने नहीं करना है, देव करेगा। तो गाइस जो मैंने आज बैलेंस लाए थे 9, उनमें से हाफ फट गए थे, बचे 4। जो 1 एक्स्ट्रा था वो भी फटा हुआ निकल गया, क्योंकि वो जो स्टॉक था ना वही ख़राब था। ओके फिर उन्होंने वापस कराने का भी बोला था। ओके कि हम वो माल जो था वापस भी कराएंगे। ओके तो जो बैलेंस है उसके लिए मैं चिट्ठी डाली, जब मैं फाड़ूंगा तो पड़ेंगे तब आपको दिखाए जाएंगे। बाय बाय। ये कह रहा है कि इसने ना, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ इसने ना पूरी बात नहीं बताई। इसके ताऊ आ गए हैं, पापा उन्हें लेने गए हुए हैं, तो मतलब रास्ते में लेने गए हुए हैं। और इसके ताऊ मैं बता देती हूँ वो गए थे केदारनाथ। यस, तो ताऊ केदारनाथ गए थे, उनको 1 वीक हो गया। तो बस वो आ जा रहे हैं, बस वो स्टेशन पे होंगे। तो भैया पंकज लेने गए हैं भैया को। तो देव इतना एक्साइटेड है, इतना एक्साइटेड है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि वो कितना एक्साइटेड है। तो बस उसी एक्साइटमेंट में देव ने ना कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। तो कुछ सरप्राइज़ तो खास नहीं है, बस बच्चों का है। इसने बलून्स लाए थे शॉप से, तो हमारे यहाँ पे शॉप्स भी इतनी सही हैं, क्या बताऊँ। 5 बचे 4 बचे 9 में से, तो इसने कुछ ही लाए थे। मैंने बोला ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ताऊ छोटे बच्चे नहीं है। तो बट ये ज़िद कर रहा था कि नहीं मुझे सरप्राइज़ देना है, तो मैंने कहा जाओ ले आओ। तो बस जब ये ले आया तो उसमें से कुछ फटे हुए निकले, तो बस थोड़ा सा मूड अपसेट कर गया। फिर लेकिन बच्चे हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। तो फिर इसने ना, मम्मा मुझे शीट दे दो और पेन दे दो, मैं उस पर कुछ लिखूँगा ताऊ के लिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इसको पेपर दिया और पेन इसने लिया, तो उसमें कुछ इसने लेटर में जो मतलब शीट कट्स की हुई है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो बस ये, अब मुझे भी नहीं पता है उसमें क्या लिखा है। ये अपने दादू दादी के साथ बैठ के लिख रहा था रूम में, तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है जब ये तो गाइस देखो, देव ने तो वेलकम के लिए बलून्स रखे हैं, और ना इन बलून्स के अंदर चिट भी रखी है, अभी ताऊ खोलेंगे, है ना देव। देव इधर देखना क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है। तो गाइस देव के लिए ताऊ ने ये फ़ैन लाया हुआ है, और भी लाया हुआ है कुछ, और मैं कल के ब्लॉग में डालूंगी। अब लेट हो रहा है ना, देव ने सोना भी है। और एक ये इसने खोला हुआ, ये भी दिखा देती हूँ। मॉन्स्टर ट्रक, क्या बोलते हैं देवी से? मॉन्स्टर ट्रक। मॉन्स्टर ट्रक।
नहीं स्टंट मॉन्स्टर ट्रक। इधर लाओ ना, अब बोलो। स्टंट मॉन्स्टर ट्रक। ओके, अब सोएं? हैप्पी हो ना?